find me do my two-step. हाँ तो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख ही रहा है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लगे रहो। और इससे पहले 1 to 30 क्वेश्चन ज़रूर देखना, जिससे कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझने में बहुत ही आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज एज 2:1। हाँ भाई 2:1 के रेशो में अपने प्रॉफिट एंड लॉसेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2016 दे एडमिट सी एज अ पार्टनर। हाँ भाई क्वेश्चन स्टार्ट होने मतलब क्वेश्चन समझाने से पहले मैं ये सारी चीज़ बोल देना चाहता हूँ कि भाई एक जो बहुत की फैक्टर है इसमें, वो थोड़ा ध्यान समझ लेना। अगर वो आप लोगों को समझ में आ गया तो बहुत आसान चीज़ हो जाएगी, अदरवाइज़ आप उलझते ही रह जाओगे कि यार यहाँ पे 2016 है या 2017 से स्टार्ट क्यों हुआ है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है पर ध्यान सुन लेना। 1/4 शेयर हु पेज 4,50,000 एज गुडविल प्राइवेटली। इसका मतलब यहाँ तक का कोई सीन ही नहीं है। हाँ भाई यही जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, 2017 से स्टार्ट हुआ। इसका रीज़न क्या है कि इसने गुडविल प्राइवेटली दे दिया। इसका मतलब कि यहाँ पर प्राइवेटली देने के गुडविल अगर प्राइवेटली देता है तो उसकी एंट्री कहीं भी नहीं हम शो करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या लाइन लिख के आनी पड़ेगी, इसके लिए आपको एक लाइन लिख के आनी पड़ेगी। वो मैं लाइन आप लोगों को यहाँ पे लिखवा दूंगा नोट्स में। ये देखो लिख रखी है नोट्स में, सी हैज़ पेड द प्रीमियम प्राइवेटली एंड हैज़ नो एंट्री इज़ रिक्वायर्ड टू बी पास फॉर सच पेमेंट्स। ये लाइन आप कहाँ से देख सकते हो? ये लाइन आप देख सकते हो, पेज नंबर है 3.29, डी के गोयल के 3.29, थर्ड चैप्टर है एडमिशन वाला, उसका 3.29 का पेज नंबर देख लेना। उसमें नोट्स में लिख रखा है ये पॉइंट। और वो सेम जो क्वेश्चन नंबर यहाँ 31 है, वहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 31 आपको मिल जाएगा 3.28 पर, और 3.29 पे लाइन एज इट इज़ मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। और जो मैं हमेशा भी बोलता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर है अनसॉल्व्ड है, वही इलस्ट्रेशन नंबर उठा के देख लिया करो, तो चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। ऑन 1 अप्रैल 2017 दे टेक डी एज अ पार्टनर फॉर 3/5 शेयर हु ब्रिंग्स 4 लाख रुपीज़ एज गुडविल, आउट ऑफ विच हाफ इज़ विड्रॉन बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। हाँ भाई ठीक है, हाफ ऑफ विच, तो यहाँ तक का कार्यक्रम अलग है क्या। ऑन 1 अप्रैल 2017 दे टेक डी एज अ पार्टनर फॉर 3/5 शेयर हु ब्रिंग्स 4 लाख रुपीज़ एज गुडविल, आउट ऑफ विच हाफ इज़ विड्रॉन। आधा पैसा उसने निकाल भी लिया है। तो देखो सबसे पहले एंट्री आप लोगों को स्क्रीन पर दिख ही रही होगी, क्या, बैंक अकाउंट ईयर टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बस यहाँ तक का कार्यक्रम था। इसमें एक पेज मिसिंग था पीडीएफ में, इसलिए मैंने इसके लिए सॉल्यूशन मैंने यहाँ लिख लिया है। वो लिखा हुआ सॉल्यूशन मैं आप लोगों को समझाता जाऊँगा और समझते जाना आप लोग। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर सीज एडमिशन। हाँ भाई सी का जब एडमिशन होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, न्यू रेशो जिसको हम बोलेंगे। तो हम बात करें कि भाई सी किसके लिए आया था, 1/5 शेयर के लिए। और यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रखा है कि नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से, या ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर को उसका हिस्सा कितने रेशो में देते हैं, क्या, ये सारी चीज़ें जब नहीं दे रखी होती तो फर्स्ट हम पॉइंट लेकर चलते हैं, जिसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं बोलता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट कैसे कि भाई 1 में से हमेशा माइनस कर देना है, जो बचेगा उसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। ए शेयर बी शेयर में देखो यहाँ पे क्या करा, 2/3 क्यों, क्योंकि इसका जो रेशो था स्टार्टिंग में, देखो यहाँ पे दिख ही रहा है आपको 2:1 दिख रहा है। ठीक है, तो 2:1 का मतलब 2:1 का मतलब हो गया 2/3 और 1/3। तो देखो यहाँ पे हो गया हमारा ये 2/3, ये हो गया हमारा 1/3, इसको 3/4 ये लोग आपस में बांट लेंगे। और ये हो गया हमारा 6/12, 3/12। और इसको भी 12 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा यहाँ पर, इसको भी 12 बनाने के लिए, लेकिन 12 बनाने से पहले आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी इसमें कि यहाँ पर देखो कटता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो मैं ये पहले ही मैंने कट कर लिया था, लेकिन आपके सामने एक बार वापस कट करके बता देता हूँ इसको, ये थोड़ा ध्यान से देख लेना। 3 2 6, 4 3 12, 3 1 3, 4 3 12। देखो इधर 6 1 6, 6 2 12, 3 1 3, 3 4 12। अब आपको दिख रहा है ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। तो इसको भी 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 2/4 आ जाएगा, समझ लो। तो देखो तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, 4 4 4। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2:1:1। हाँ भाई नया रेशो है, क्या है ये, न्यू रेशो है। अब इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलने वाला हूँ वो क्या है कि ये सी के एडमिशन पे था, तो सी के एडमिशन पर न्यू रेशो अगर ये है तो आफ्टर डीज एडमिशन के टाइम पर यही न्यू रेशो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्योंकि भैया डी तो इसमें इंक्लूड है नहीं, इसमें तो सिर्फ कौन इंक्लूड है, A/B/C। अब ये ओल्ड रेशो है,
इस ओल्ड रेशो को यूटिलाइज़ करके हम क्या निकालेंगे, फिर ये न्यू रेशो निकालेंगे। समझ रहे हो, ये 2:1:1:6 जो है ये न्यू रेशो है। ये ई के एडमिशन पे, हाँ भाई डी का एडमिशन था ना इससे पहले, ईज एडमिशन पर यही रेशो क्या हो जाएगा, ईज एडमिशन पर यही रेशो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशो हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि भाई यही ओल्ड हो जाएगा और यही ये जो न्यू रेशो है ये ओल्ड बदल जाएगा, क्योंकि ओल्ड रेशो का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है वो मैं आप लोगों को पहले भी एक बार लाइन ये रिपीट कर चुका था, और पहले भी मैं पिछले क्वेश्चन पर 21 to 30 जो मैंने क्वेश्चन नंबर डाले थे उसमें मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके या फिर कैसा फ़ोटो क्लिक करके मैंने एक पेज दिखाया था DK गोयल का ही। क्या लिखा हुआ था उसमें, एज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन इट विल बी प्रिज्यूम दैट द पार्टनर्स हैव सेक्रीफाइस्ड इन देयर ओल्ड रेशो। अगर नया रेशो नहीं दे रखा होता है दैट मीन्स इट विल बी प्रिज्यूम्ड, प्री एज्यूम्ड, पहले से एज्यूम किया जाएगा दैट द पार्टनर्स हैव सेक्रीफाइस देयर इन देयर ओल्ड रेशो। अपने ओल्ड रेशो में क्या करेंगे, पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। इसलिए जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन की, कि इसमें ए और बी का तो सी जब एडमिशन लिया, सी ने जब एडमिशन लिया है प्राइवेटली, उसने अपनी गुडविल दे दी, उसका तो कोई डिस्क्रिप्शन दिखाना ही नहीं है, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ दिखा भी चुका हूँ। सी हैज़ पेड द प्रीमियम प्राइवेटली एंड हैंस नो एंट्री इज़ रिक्वायर्ड टू बी पास फॉर सच पेमेंट्स। तो इसका तो गेम है नहीं। अब उसके बाद बात करते हैं भैया डी। तो जब सी का एडमिशन होगा तो ए शेयर, बी शेयर, सी शेयर, क्या आ गया, ये न्यू रेशो आ गया। और हमें चाहिए कौन सा, डी के एडमिशन पे यही रेशो क्या होगा, ओल्ड रेशो होगा। और मैंने जो अभी लाइन पढ़ी थी वो क्या थी कि अगर नया रेशो गिवन नहीं होता है क्वेश्चन में तो ओल्ड रेशो को ही क्या मानते हैं, सेक्रीफाइजिंग रेशो मानते हैं। तो यही रेशो क्या होगा, सेक्रीफाइजिंग रेशो होगा एट द एडमिशन ऑफ डीज, डी के एडमिशन के टाइम पर। अब आप कहोगे सर सी के एडमिशन के टाइम का क्या खेल है, अरे सी के एडमिशन के टाइम पे तो कुछ करना ही नहीं है ना। सी हैज़ पेड द प्रीमियम प्राइवेटली एंड हैंस नो एंट्री इज़ रिक्वायर्ड टू बी पास फॉर सच पेमेंट। समझ गए। तो डी के पेमेंट के टाइम पर जो ये दे रखा ना, ये रहा डीज एडमिशन के टाइम पर ये जो हमने ओल्ड रेशो लिया है यही हमारा सेक्रीफाइजिंग रेशो हो जाएगा। ऐसे ही ई के एडमिशन के टाइम पर ये जो न्यू रेशो है ये ओल्ड रेशो हो जाएगा, और यही ओल्ड रेशो क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइजिंग रेशो हो जाएगा। मैं वापस बोल रहा हूँ, वीडियो आगे पीछे करके देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने जो लाइनें बोली है वो 100% जिसको बोलता है ना 100% एकदम एक्यूरेसी के साथ बोलता हूँ, क्योंकि हम भी पहले प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों के सामने आनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश ये रहती है पूरा 100%, लेकिन हाँ 99% तक चीज़ें कम्प्लीटली आप लोगों तक डिलीवर कर दी जाती है। उसके बाद आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार वीडियोज़ देखोगे, सुनोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आप लोगों के साथ चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो मैंने क्या बोला कि ईज़ एडमिशन पे जो रेशो है, ओल्ड रेशो है, वो डीज़ एडमिशन पे क्या था, न्यू रेशो था। क्योंकि डी के एडमिशन पर हमने जो न्यू रेशो निकाला वही तो आगे जाके ओल्ड रेशो में कन्वर्ट होने वाला है। क्योंकि अब ई के एडमिशन पे ये वाला रेशो क्या हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ नई नहीं रहती, ऐसे याद रखो कि कोई भी चीज़ नई नहीं रहती किसी नए के आ जाने से, मतलब नए पार्टनर के आ जाने से ओल्ड पार्टनर्स में कन्वर्ट हो जाता है वो न्यू पार्टनर भी, जो कि डी यहाँ पर न्यू पार्टनर था एट द एडमिशन, वही ओल्ड हो गया अब एट द एडमिशन ऑफ ई। सिंपल, इस तरीके से समझ लो, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पे दोनों के सेक्रीफाइजिंग रेशोज़ भी निकल गए। अब बात जो है वो एंट्रीज़ की है, तो एंट्रीज़ हमें देखनी है किस तरीके से इसको करना है। हाँ, तो ये जनरल एंट्रीज़ करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। आफ्टर डीज़ एडमिशन यहाँ पर हो गया था, ईज़ एडमिशन पे हमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि ईज़ एडमिशन का अगर हम रेशो निकालते हैं तो न्यू रेशो तो हमें इसे निकालने के लिए कहा ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपको वापस दिखा देता हूँ यहाँ पर। इसने सिर्फ बोला क्या है कि एज गुडविल विच इज़ रिटेन द बिजनेस जनरलाइज अबाउट ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ द फर्म। इसने तो भैया कुछ ही नहीं बोला, न्यू रेशो, सेक्रीफाइजिंग रेशो, हम अकॉर्डिंग टू डिमांड, हमें डिमांड किस चीज़ की है, तो हमने क्या बोला, सी के एडमिशन पर जो नया रेशो निकला वो डी के एडमिशन पे पुराना रेशो है, और डी के एडमिशन पे जो पुराना रेशो है वही सेक्रीफाइजिंग रेशो है। क्योंकि डी का एडमिशन मैटर करता है हमारे लिए, सी का एडमिशन मैटर नहीं करता, क्योंकि सी ने क्या कर लिया है, सी हैज़ पेड द प्रीमियम प्राइवेटली एंड हैंस, है ना, वो वाला सिस्टम जो मैं बता दिया था पहले। इसी तरीके से हमें डी के एडमिशन पे जो नया रेशो निकला है, अब डी के एडमिशन का नया रेशो कैसे निकलेगा आपको पता होना चाहिए। देखो इधर 2:1:1, हमें नया रेशो निकालना है, तो वही वाली सिचुएशन होगी। फर्स्ट वाली कंडीशन लगेगी भाई 3/5 इसने बोल रखा है क्वेश्चन में, देख सकते हो आप ऊपर जाके, इसने क्या बोल रखा है, 3/5 शेयर। हाँ भाई 3/5 शेयर बोल रखा है, तो हम यहाँ पे 1 में से माइनस कर देंगे 3/5 को,
बचेगा क्या हमारे पास 2/5। 2/5 को कौन बांट लेंगे, ये देखो 2:1:1 मतलब 2 और 1 3 और 1 4। 2/4 1/4 1/4 देखो 2/4 क्या हो गया यहाँ पर 2/4 1/4 1/4 किस में बांट लिया 2/5। ये जो 2/5 था ना उसका बचा हुआ हिस्सा कौन ले जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स ले जाएंगे। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा कितना आ जाएगा 4/20 2/20 2/20। ओ भाई साहब किधर गया ये, हाँ ये रहा 2/20, ये रहा 4/20 किधर गया, ये रहा 4/20 2/20 2/20। अब इसी तरीके से हमें पता है कि भाई इसको 3/5 देना ही था, और आखिरी में हमने क्या करा, भाई कटिंग वाला सिस्टम मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ और वीडियोज़ में कि भाई कट कर लिया करो। 2 2 4 हो गया, 2 10 तो ऐसे देखो 10 10 10 हो गया। तो इस 5 को भी 10 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 2 से करना होगा। 3 2 6 5 2 10। अब देखो ऐड करके देख लो 2 + 1 3 + 1 4 और 6 10। देखो डिनोमिनेटर भी सेम हो गया 10 10 10 10। और ये ना न्यू रेशो है ये, तो न्यू रेशो में तो मैंने कभी भी नहीं बोला कि भाई डिनोमिनेटर नहीं, क्योंकि न्यू रेशो तो किसका निकलता है, सभी का निकलता है, ऑल पार्टनर्स। समझ रहे हो, न्यू रेशो तो किसका निकलता है, ऑल पार्टनर्स का। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट सिचुएशन है कि जो न्यू रेशो है ना वो अगले पार्टनर के एडमिशन पर ओल्ड रेशो बन जाएगा, और वही ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। क्यों, क्योंकि एक लाइन हमने सर ने बार बार बता दी है, वो क्या है कि एज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन इट विल बी प्रिज्यूम दैट द पार्टनर्स हैव सेक्रीफाइस इन देयर ओल्ड रेशो। 3.30 पर देख लेना, और इससे पहले भी मैंने एक पेज नंबर बोल रखा था पिछले वीडियोस में, उसमें भी जाके देख लेना। डीके गोयल में अगर डीके गोयल नहीं है तो मैंने पिछले क्वेश्चन में 21 to 30 में पूरा स्क्रीनशॉट लेके ही मैंने उसमें दिखा रखा है, तो वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो आप लोगों को चीज़ समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे हो गया रेशो का कार्यक्रम पूरा। अब बात करेंगे जनरल एंट्रीज़ की। तो देखो इसने सीधे 2017 से स्टार्ट किया है, क्योंकि 16 वाला कार्यक्रम इसलिए नहीं है क्योंकि सी जो एडमिशन लिया है उसके ऊपर लाइन में लिखवा चुका हूँ ऊपर पहले ही। सी ने जो एडमिशन लिया है वो प्राइवेटली है, वो पूरा स्कीम अलग है, तो उसको हमें नहीं दिखाना। अब बात करेंगे भाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट या टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, ये 4 लाख रुपए। अब इससे पहले ना एक एंट्री होती है गुडविल लाने की, वह एंट्री तो पहले ही इसने करके दिखा रखी है, इसलिए मैंने नहीं करी। क्या कर रखा है, बैंक अकाउंट ईयर टू प्रीमियम फॉर गुडविल 4 लाख रुपीज़। 4 लाख रुपीज़ यहाँ पे पहले से गिवन है, इसलिए मैंने डायरेक्ट सेकंड एंट्री स्टार्ट कर दी। तो इस तरीके से भाई 4 लाख रुपए किस तरीके से बांट लेगा 2:1:1, क्योंकि जो ओल्ड रेशो वही सेक्रीफाइसिंग रेशो है एट द एडमिशन ऑफ डी, और सेक्रीफाइसिंग रेशो किसका निकलता है, ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है। तो एडमिशन ऑफ डी के एडमिशन पर ओल्ड पार्टनर्स कौन से होंगे, ए बी और सी। ए बी सी तीनों ने बांट लिया। ठीक है, इसी तरीके से एस कैपिटल बीस कैपिटल सीज कैपिटल करके 2 बैंक यहाँ पे आधा आधा पैसा निकालना है। आधा पैसा निकालने के लिए कहा था, बताया ना भाई, क्वेश्चन पढ़ लेना पता चल जाएगा। तो देखो 4 लाख का आधा कर लो, कितना हो गया 2 लाख। तो 2 लाख रुपए बैंक से हमारे पास से चल जाएंगे, और बाकी सबका आधा कर लो। 2 का आधा 1, 1 का आधा 50, 1 का आधा 50। देखो 2 का आधा 1, 1 का आधा 50, 1 का आधा 50। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा हो गया। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है उसमें क्या 5 लाख रुपए बोल रहा है, तो सीधे यहाँ 5 लाख रुपए टिकाओ, देख लेना क्वेश्चन में। वो तो क्वेश्चन आप लोगों के पास सबके पास हो गई। 5 लाख रुपए सीधा हमें टिकाना है। प्रीमियम फॉर गुडविल में कौन सा, ये 5 लाख रुपए बटेगा, और यहाँ निकालने की कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी। तो ये 5 लाख रुपए किस रेशो में बटेगा वो भी बता देता हूँ। ये जो आखिरी रेशो आया था ईज एडमिशन पर, जो रेशो जो डी के एडमिशन पे न्यू रेशो था वो ई के एडमिशन पे ओल्ड रेशो हो गया, और ये सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गया। तो रेशो क्या है 2:1:1:6। हाँ भाई क्या है रेशो 2:1:1:6। हाँ भाई एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर करते चलूँगा, ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो है। इसमें जो मैं बुक देख पा रहा हूँ उसमें अनसॉल्व में आखिरी में 2018 का भी न्यू रेशो निकाल के दे रखा है 2:1:1:6:2। ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे हमें ऐसा कोई पैसा बांटना है नहीं। ठीक है, कि इसी को ओल्ड रेशो बनाए फिर इसको सेक्रीफाइसिंग रेशो बनाए, तो ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं। और इसके लिए आप है ना इलस्ट्रेशन नंबर 31 देख सकते हो, तो आप लोगों को और तसल्ली हो जाएगी कि नहीं सर सही कह रहे थे कि भाई आगे का पैसा आगे का जो हमें रेशो है वो निकालने की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। फिर भी आप निकाले आओगे तो कोई ज़्यादा कुछ होगा नहीं, लेकिन मेरी सिंपल सी बात है कि भाई जब क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा कि न्यू रेशो निकालना है, तो न्यू रेशो हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि न्यू रेशो ओल्ड रेशो कन्वर्ट करना है हमें, और ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो है, ये हमें बताना है। इसलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 4 और 6 10।
तो भाई 2/10, 1/10, 1/10 2 बार नहीं लिख रहा मैं, एक ही बार लिख रहा हूँ क्योंकि निकलेगा तो भाई 6/10 किसका, 5 लाख का। और 5 लाख भी मैं बार बार नहीं लिखूँगा क्योंकि पता है 0 0 कैंसिल हुआ, 50 दूनी कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए यहाँ पे चले गया। ठीक है, उसके बाद ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 50,000 वन ज़ा 50,000 और 50,000 6 ज़ा कितना हो जाएगा, 3 लाख। तो 50,000 वन ज़ा 50,000, तो यहाँ पे 50,000 और यहाँ 50,000 6 ज़ा कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। तो 3 लाख रुपए यहाँ पर हो गए। तो इस तरीके से हमारा यहाँ ABCD में भी क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशो में उनकी गुडविल बढ़ गई। निकालने का इसने कुछ कह नहीं रखा कि D जो है मतलब उसके टाइम पे निकाला जाएगा पैसा या नहीं निकाला जाएगा, ऐसा कुछ बोल नहीं रखा। ABC के टाइम पे ज़रूर बोल रखा था। क्वेश्चन एक बार वापस आपको लोगों को दिखा देता हूँ क्या बोल रहा है। On 1st April 2017 they take D as a partner 3/5 who brings 4 lakh rupees goodwill, out of which half is withdrawn by existing partner। और जो आप क्वेश्चन देखोगे, इलस्ट्रेशन देखोगे 31, उसमें 75% के बराबर का अमाउंट निकालने के लिए कह रखा है। तो कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ा करो। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चीज़ें थोड़ी सी लेंदी हो सकती है स्टार्टिंग में, लेकिन टिपिकल वाला जो वर्ड है ना वो आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगा अगर आप पूरा वीडियो कम्प्लीटली देखोगे। समझ गए? हाँ तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 और ये अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप लोगों ने 31 तक अच्छे से क्वेश्चंस देखे होंगे तो बहुत ही ईजी होने वाला है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, P एंड Q आर द पार्टनर्स। हाँ भाई P और Q यहाँ पे क्या है, पार्टनर्स हैं। और यहाँ पे जो दिक्कत हो गई है वो ये है कि यहाँ पे मार्कर मैंने नहीं लिया था। हाँ तो जैसा ये कहना चाह रहा है क्या कि 2:3 के रेशो में है। ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज एज 2:3, R एंड S आर एडमिटेड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज बिकम दिस। भाई ये न्यू रेशो आ गया, ये ओल्ड रेशो आ गया। ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। सिंपल, पहली चीज़ तो ये सिंपल हो गई। उसके बाद गुडविल इज़ वैल्यूड टू ₹3 लाख। पूरी जो गुडविल वैल्यूड की गई ना चारों की मिलाकर वो 3 लाख रुपए है। R ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल, R ले आता है अपने रिक्वायरमेंट की गुडविल। ठीक है भाई, ले आएगा क्योंकि न्यू रेशियो उसका दे रखा है तो उस अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे आर की गुडविल। एंड 2 लाख रुपीज़ कैश के लिए लाता है कैपिटल के रूप में। ठीक है, कैपिटल, कैश फॉर कैपिटल। ठीक है, एज ब्रिंग्स 1 लाख रुपीज़ कैश एंड मोटर व्हीकल फॉर ₹80,000। 1 लाख रुपये कैश लाता है, 80,000 रुपीज़ की ये मोटर व्हीकल ले आता है। एज इज कैपिटल इन एडिशन टू द रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर गुडविल इन कैश। हाँ भाई, और जो रिक्वायर्ड अमाउंट है गुडविल का वो कैश में ले आता है। तो भैया कार्यक्रम बहुत सिंपल सा है। सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे यहाँ पर कि भैया यहाँ पर जो है आर गुडविल ला रहा है कैश में, 2 लाख रुपए कैश में डाल दिए। 75,000 कहाँ से आया? ये 75,000 यहाँ से आया। देखो ये 3/12 और 2/12 कौन सा है? ये इसका रेशो है। देखो ये रहा 3:4:3:2 था ना, तो इनके जो नए रेशो है वो क्या है, 3:4:3:2। कितना हो गया? 4 3 7 3 10 और 2 12। तो इसमें आर का क्या हो गया, 3/12 और इसका हो गया 2/12। तो इनके हिस्से के बराबर की क्या कहा था भाई? टोटल जो गुडविल वैल्यूड की गई है वो कितनी है हमारी? 3 लाख रुपए। और उसका इनका जो हिस्सा है उसमें कितना है? 3/12। इस तरीके से 75,000 हो गया और ये 2/12 इस तरीके से 50,000 हो गया। तो ये देखो 75,000 तो यहाँ पर दिख रहा है, 50,000 यहाँ दिख रहा है। 1,50,000 रुपये कौन सा दिख रहा है बैंक से? भाई इसमें 1 लाख तो ये वाला है जो ये लेके आया था कैश में। ठीक है, और 50,000 रुपये ये वाला है कौन सा? प्रीमियम फॉर गुडविल। और 80,000 रुपये का जो व्हीकल था वो है। समझ लो? तो एस कैपिटल में इसने क्या कर दिया, 1,80,000 रुपये एस कैपिटल में क्यों डाला? क्योंकि इसने बोला मोटर व्हीकल फॉर 80,000 एज हिज कैपिटल। भैया ध्यान रखना, एक एक वर्ड बहुत मैटर करता है। एज हिज कैपिटल लाया है वो जो मोटर व्हीकल लाया है। समझ लो? तो मोटर व्हीकल को कैपिटल में ही तो डालोगे। और बाकी जो 50,000 रुपये का प्रीमियम फॉर गुडविल है वो तो कैश में है, लेकिन हम इसमें बैंक में लिखते हैं क्योंकि सारा का सारा पेमेंट ऐसा माना जाता है चेक से होता है। तो इसलिए यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज आपको दिखेंगी कैश में तो दिखेगा, लेकिन लिखता है ये किस नाम से है? बैंक के नाम से, क्योंकि सीधा पैसा इतना हज़ारों लाखों रुपए थोड़ा ना हम कहाँ पे कैश लेके घूमते रहेंगे, तो सीधे बैंक में डालेंगे। इस तरीके से माइंड लगा के चलना, तो बैंक ही यूज़ किया जाएगा। अब बात होती है भैया टोटल जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो कितना है? 75,000 तो यहाँ है, 50,000 यहाँ है, ऐसे करके टोटल 1,25,000 रुपये हो जाता है। उसके बाद ओल्ड माइनस न्यू कर दो। ये देखो ओल्ड रेशो आ गया 2:3 का था, 2/5 3/5। ये देखो 2/5 3/5 आ गया। और ये 3/12 4/12 तो यहाँ दिख ही रहा है। देखो 3/12 और ये 4/12, पूरा शक्तिमान घुमा दिया मैंने, ऐसा लग रहा है।
समझ गए ना। 3/12 4/12 वहाँ से देख लेना ऊपर, ओल्ड माइनस न्यू गया है और कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं। डिनोमीटर कभी भी चेक करना होता नहीं है इसमें, बस ये करना होता है कि भाई बराबर है कि नहीं है। तो देखो नीचे लाके इन्होंने बराबर भी कर दिया, यहाँ पे 9 था यहाँ 16 था, इसको बराबर क्यों नहीं करा मेरे भाई, इसको डिनोमीटर 60 क्यों नहीं करा इसने, 60 ही कर रखा है एक्चुअली ना। इसने एलसीएम में ज़्यादा शांतपत्ति दिखा दी है ऐसा लग रहा है मुझे। ये मिसप्रिंट है भाई साहब, ये मैं बता दूं आपको, ये 20 नहीं है 60 ही आएगा, क्योंकि 60 आएगा। देखो 60 को 5 से डिवाइड करोगे 12, 12 3 था 36, एलसीएम ले रहा हूँ मैं, ठीक है। और 20 तो आएगा ही नहीं, 60 को 12 से 5, 5 4 था 20, इस तरीके से देखो 16/60 आएगा। यहीं पे मिसप्रिंट दे रखा है, ये आएगा 60 यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों के डिनोमीटर सेम थे ही, लेकिन इनके जो न्यूमरेटर का सम है वो कभी भी डिनोमीटर के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टनर नहीं आया, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशो है। सैक्रिफाइसिंग रेशो हमेशा किसका निकलता है, ओल्ड पार्टनर का। ओल्ड रेशो लिख दिया मैंने यहाँ, ओल्ड पार्टनर का निकलता है हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो तीसरा बंदा जब इंक्लूड ही नहीं हुआ तो डिनोमीटर तो सेम होना ही नहीं है, क्योंकि डिनोमीटर का सम किसके बराबर आता है, जब चारों का टोटल बराबर हो। जैसे इसमें दे रखा है, इनका जो न्यू रेशो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 3:4:3:2। तो चारों पार्टनर आ गए ना इसमें, 3:4:3:2। तो यहाँ पे नीचे 12 लिखेंगे, 4 3 7 और 3 10 और 2 12, अभी करके बताया था ना। तो इस तरीके से यहाँ पर किस रेशो में बढ़ जाएगा, 9:16 के रेशो में ये निकाल लेना। 16 और 9 25, 9/25 और 16/25 करके, तो ये चीज़ आसान आप लोगों के लिए हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 33 स्टार्ट करेंगे। आशा एंड अदिति आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। हाँ भाई, आशा और अदिति क्या पार्टनर्स हैं। They admit Raghav as a partner for 1/4 share in the profits of the firm. Raghav brings 6 lakh rupees as his capital and a share of goodwill in cash. Goodwill of the firm is to be valued at 2 years of purchase of average profit of the last 4 years. हाँ भाई, क्या बोल रहा है ये, 2 years of purchase of average profit of the last 4 years, लास्ट 4 years के एवरेज प्रॉफिट। तो ये जो नया टॉपिक यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा वो निकलेगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस एवरेज प्रॉफिट मेथड को भी इसके साथ ही एक्सप्लेन करूँगा जब मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँगा। आई बात समझ में। तो ये आशा एंड अदिति आर पार्टनर इन अ फर्म, प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। यहाँ तक की कहानी है, तो हम सुन के थक गए इस चैप्टर में। दे एडमिट राघव एज अ पार्टनर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ये भी हमने सुन लिया बहुत बार। राघव ब्रिंग 6 लाख रुपीज एज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अपना शेयर ऑफ गुडविल भी ले आएगा भाई, जितना भी उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा। और गुडविल का जो शेयर है वो किस तरीके से, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ टू बी वैल्यूड, फर्म की गुडविल वैल्यूड की जाएगी एट 2 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। लास्ट 4 years का सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो। तो लास्ट 4 years का एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये रे लास्ट 4 years के प्रॉफिट्स, इनका पहले टोटल करो और 4 से डिवाइड कर दो, सिंपल। तो क्या बोलना है, ये तो करेंगे, चलो एक बार पहले पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ cost and annual charge of rupees 56,250 should be made for the purpose of the valuation of goodwill। हाँ भाई, ये जो एक एक्स्ट्रा चार्ज इसने बोल रखा है वो लगाना है, तो वो भी लगाते हुए चलेंगे हम। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2017 वॉज ओवर वैल्यूड फॉर 15,000 बाई 15,000 रुपीज़। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूरा पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा भाई करना क्या है, तो हम तो बस शुरुआत कर देंगे और क्या। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन द राघव्स एडमिशन शोइंग द वर्किंग नोट्स क्लियरली। भाई जब वर्किंग नोट क्लियरली नहीं शो करने के लिए बोलेगा तब भी हमें वर्किंग नोट बना के आना है, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि वर्किंग नोट के मार्क्स ऐड होते हैं। समझ गए बात। तो देखो इन्होंने क्या कर रखा है, सबसे पहले तो इसको सब सारे पैसे को जोड़ दिया और फिर जो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था आखिरी साल का उसका 15,000 लेस कर दिया, ठीक है। उसमें फिर ये जो एडिशनल देखो मैनेजमेंट कॉस्ट था वो भी ऐड करा आखिरी में, ठीक है। तो मैनेजमेंट कॉस्ट ऐड होता है हमेशा बिल्कुल लास्ट में। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये रहा 3,50,000, 4,75, 6,70, 7,45। और इसमें बोल रखा था टू कवर अ मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ एनुअल चार्ज है भैया, एनुअल चार्ज तो बिल्कुल आखिरी में लगेगा। और 56,250 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के पर्पस से किया गया खर्चा है, एनुअल चार्ज है, तो वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बाद ही होगा ना। अरे जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ही नहीं हुआ तो उसका खर्चा किस बात का, तो पहले पूरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करो। तो उसके बाद बात करेंगे, यहाँ पर है 31 March 2017 का वॉज ओवर वैल्यूड बाय। ओवर वैल्यूड है तो अंडर वैल्यूड कर दो, सिंपल। तो 2017 का बोला था, 16-17 की बात कर रहा है, तो 7,45,000, 15,000 लेस कर दो, 730 आ जाएगा। इस तरीके से 22,25,000 हमारा आ गया। ये पूरे 4 साल का 1/4 क्यों किया, क्योंकि 4 years का था।
4 ईयर से डिवाइड करेंगे, एवरेज तो निकालना सबको आता ही है। 5,56,250 यहाँ पर हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मैनेजमेंट कॉस्ट जो था वो कब निकलता है, पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे किया गया एक तरीके का खर्चा है, तो पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे, उसके बाद जो पैसा कटेगा उसमें से वो 56,250 हम काट देंगे। ऐसे करके 5 लाख रुपए हमारा क्या आ गया यहाँ पर वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल। और 2 साल के बराबर इसने बोल रखा है क्वेश्चन में, देखो आप पढ़ लो। टू कहाँ गया भाई, कहाँ गया। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला लास्ट 4 ईयर्स का, और उसका 2 ईयर्स ऑफ परचेज, मतलब 2 से मल्टीप्लाई आपको करके यहाँ पर शो करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 लाख रुपीज़ हमारा क्या हो गया यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल हो गया। फर्म की गुडविल का टोटल वैल्यूएशन हो गया। अब इसमें जो राघव का हिस्सा था वो 1/4 का था, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि राघव कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए। और राघव ब्रिंग 6 लाख रुपीज़ एज इज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। हाँ भाई, शेयर ऑफ गुडविल इन कैश कितना लेके आएगा, 1/4 के बराबर ही लेके आएगा, क्योंकि उसका हिस्सा ही 1/4 है। तो हमने निकाला ही क्यों था, पूरा ये वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स गुडविल किया ही क्यों था, क्योंकि हमें राघव की गुडविल निकालती थी। 1/4 कर दिया, 2,50,000 इज द राघव्स गुडविल। समझ रहे हो इतना सारा कार्यक्रम क्यों हुआ है, क्योंकि हमें राघव की गुडविल निकालनी। 6 लाख रुपीज़ वो हो गया, राघव की गुडविल हो गई हमारी 2,50,000, 6 लाख 8,50,000 टोटल हो गया। ये एंट्री आपको फर्स्ट वाली समझ में आई गई होगी। उसके बाद 2,50,000 ये, और 3:2 ही को ले लिया इसने सेक्रीफाइसिंग रेशो। अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल सेक्रीफाइसिंग रेशो। भैया वही वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पर भी, 3:2 है, और यहाँ पे कोई न्यू रेशो दे नहीं रखा था, और जब भी न्यू रेशो नहीं देगा तो ओल्ड रेशो ही क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। अब तो ये कहानी आपको बिल्कुल रट चुकी होगी। तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 33 भी समाप्ति की घोषणा की तरफ बढ़ता हुआ। समझ गए बात भैया? चीज़ें ना थोड़ी सिंपल है, दिमाग लगा लो, पढ़ लो, लिख लो, सब समझ में आ जाएगा। और क्या, बाकी हम बैठे ही हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 34 स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहे हैं, राम एंड रहीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2 ऑन April 1st, 2016 they admit Raj as a new partner for 313 share in the profits। हाँ भाई, 3/13 के लिए प्रॉफिट्स में ये अपने इंक्लूड कर रहा है। द न्यू रेशो विल बी दिस। हाँ भाई, नया रेशो दे दिया है, तो अभी ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो है, मतलब शक्तिमान ही गंगाधर तिलक वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से ख़त्म हो गया। समझ लो? तो अभी यहाँ पे शक्तिमान मुकेश खन्ना भी है, ये भी हमें बताना है, प्रूव करना है। तो इसलिए नया रेशो यहाँ पे गिवन है। तो हम क्या करेंगे, राज कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग असेट्स टूवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। लैंड 2,50,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000, स्टॉक 80,000 एंड डेटर्स 70,000 रुपीज़। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ राज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू वैल्यूड 5,20,000। गुडविल दे ही दी है, निकालने की जरूरत नहीं है इसमें। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो भैया एक नया गेम दे दिया इसने इस क्वेश्चन में कि राज कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉलोइंग असेट टुवर्ड्स हिज कैपिटल, अपनी कैपिटल के रूप में ये लेके आ रहा है। तो भाई क्या करेंगे, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, ये तो यार अकाउंट्स के बंदे हो, तो तुम्हें पता ही होगा इस तरीके की एंट्री करनी होती है टू राज कैपिटल। ठीक है, और ये प्रीमियम और गुडविल अलग तरीके से दिखाना है हमें। ठीक है, प्रीमियम और गुडविल अलग होगा। तो देखो 250, 150 4 लाख, और ये हो गया 5,50,000 हो गया टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रीमियम फॉर गुडविल को किस तरीके से करेंगे, तो वो थोड़ा सा देखने वाली बात है। तो पहले देखते हैं भाई, सारे अमाउंट आ गए, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 80,000 और 70,000 रुपये आ गया टोटल। और एक चीज़ जो इसमें दिमाग लगाने वाली बात है वो ये है कि इसने बोला है कि द गुडविल ऑफ द फर्म्स वॉज वैल्यूड एट ₹5,20,000। भाई 5,20,000 के बराबर टोटल है गुडविल, और उसमें से इसका हिस्सा कितना है, 3/13 है। देखो इधर 5,20,000, 3/13 1,20,000 उसकी क्या हो गई यहाँ पर, तो 1,20,000 हमने किस में दिखा दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल में। बाकी जो पैसा बचेगा 4,30,000 किस में दिखा देंगे, राज की कैपिटल में। आगे बात समझ में? तो गुडविल क्या होती है, उसी के अंदर होती है इंक्लूडेड। तो अगर इसको टोटल करें हम, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, और तो ये टोटल मिला के ये चारों का टोटल कितना आएगा हमारा, 5,50,000 आएगा। 5,50,000 में से 1,20,000 रुपये की तो गुडविल ही है, तो बाकी जो बचेगा 4,30,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, राज की कैपिटल आ जाएगी। सिंपल, समझ रहे हो ना? ये तो गुडविल वाला कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा कि इसमें हमें इंक्लूड होता है। गुडविल वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि गुडविल क्या होती है, उसी के अंदर इंक्लूड होती है। तो हमने गुडविल पहले निकाल ली भाई, क्योंकि उसका हिस्सा दे रखा था 3/13 के बराबर।
और 3/13 से करके 1,20,000 रुपीज़ उसकी गुडविल हो गई और बाकी जो बचेगा उसकी कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओल्ड माइनस न्यू का डंटा यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि न्यू रेशो भी दे रखा है, ओल्ड रेशो भी दे रखा है। ओल्ड माइनस न्यू कर देना, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, समझा के बता चुका हूँ बार बार। अभी ये आप लोगों को खुद निकालना है। तो वर्किंग नोट का भी पूरा प्रोसेस ख़त्म हो गया, उसके बाद का सीन तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 14:1 आ गया, 1,20,000 रुपये थे ही गुडविल के, 1,20,000 रुपये 14:1। 14:1 मतलब अपॉन में 15 आएगा, ध्यान रखना। ये 65 मत लिखे ना, बार बार बता चुका हूँ। अगर जिसको नहीं पता तो पुराने वीडियोस देखे जाकर, क्योंकि ये 65 क्यों नहीं लेते, क्योंकि इसमें राम और रहीम इंक्लूड हुआ है। राज तो आया ही नहीं, जब तीसरा बंदा आया ही नहीं तो डिनोमीटर हमें चेक नहीं करने होते हैं कि इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो हमें सिर्फ डायरेक्ट 14:1 लेना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो ये, और 14/15 और 1/15 में इसको बांट देना है। तो 1,12,000 और 8,000 यहाँ पर आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 35 हम स्टार्ट करेंगे। 35 के पार्ट्स दे रखे हैं, 35 का ए हमें दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोगों को, तो वह स्टार्ट करेंगे हम। हाँ तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 35 ए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसा कि क्या बोल रहा है इसमें, ए एंड बी आर द पार्टनर्स। हाँ भाई, क्या बोलना चाह रहा है इसमें, ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। Goodwill appears in their balance sheet at rupees 24,000. When C is admitted into the partnership for 1/5 share in the profit, he pays 50,000 for capital and 8,000 for goodwill. The ratio of the partners ABC, न्यू रेशो दे रखा है, न्यू रेशो दे रखा है, इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। फर्स्ट वाली कंडीशन इसमें लग रही है, बाय डिफ़ॉल्ट वाली कंडीशन जिसको बोलते हैं कि भाई 1/5 इसमें दे रखा है, लेकिन वो बता नहीं रखा कि भाई वो ओल्ड पार्टनर से किस तरीके से लेता है, ओल्ड पार्टनर उसको किस तरीके से सेक्रीफाइस करते हैं। तो 2 एंट्री तो इसमें पहले से कर रखी थी, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू गुडविल। जो इसमें नई बात है वो यही है कि एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है 35th क्वेश्चन से। वो ये है कि गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। अगर कोई भी गुडविल बैलेंस शीट में पहले से अपीयर होती है तो उसको गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स नाउ रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में उसको क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। और वही यहाँ पर किया है इसने 3:2 के रेशो में, मतलब 3/5 और 2/5। 24,000 का 3/5 कर लो, 5 से इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 5 4 × 20, 5 8 × 40, 0 0 4800 मल्टीप्लाई बाय 3 करके देख लेना, 14400 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 करके देख लेना, पता चल जाएगा आप लोगों को। और यही सेम सिचुएशन यहाँ पे 2 आ जाएगा 2/5 में, तो ये क्या हो जाएगा 4800 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे हो जाएगा 9600। इस तरीके से हमारी गुडविल जो पहले से थी बुक्स के अंदर वो हमारी रिटर्न ऑफ हो जाएगी यहाँ से। तो उसके बाद जो बोल रखा है इसने भाई 50,000 रुपीज़ तो क्या लेके आ रहा है, सीज कैपिटल, और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है 8,000 रुपीज़। ऐसे करके 58,000 रुपीज़ है बैंक अकाउंट डेबिट हम कर देंगे। एंट्रीज़ वगैरह आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ हमारे पास आ रही है, पैसा आ रहा है, ये सारी चीज़ हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। कोई भी चीज़ आ रही है डेबिट करो, जा रही है क्रेडिट करो। और ये इनकम किस माध्यम से आ रहा है पैसा, सीज कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल के माध्यम से आ रहा है। तो एंट्रीज़ वगैरह तो आप लोगों को पता होती है। हमें जो मेन पर्पज़ है वो है क्वेश्चन को यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। तो अब अगर हम बात करें भाई जो थर्ड एंट्रीज़ की जो इसमें नहीं दे रखी है वो मैंने यहाँ सॉल्व कर रखी है। क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट या टू एस कैपिटल। टू एस कैपिटल ही क्यों लिखा, बी कहाँ गया यहाँ पर। तो वो जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है, देखो 3:2 तो ऊपर आपको दिख ही रहा है। 3:2 क्या है हमारा, ये है ओल्ड रेशो। न्यू रेशो हमें दे रखा था क्वेश्चन में पहले से ही, हमें निकालने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। देखो 2:2:1 ऑलरेडी यहाँ पे न्यू रेशो हमें पहले से गिवन था। तो अगर हम बात करें 2:2:1 मतलब 5 हो गया, 2 और 2 1 और 2 2 4 और 1 5, 2/5 2/5। ठीक है, तो ओल्ड माइनस न्यू करना होता है इसमें। ओल्ड रेशो क्या है 3/5, 3/5 में से ये 2/5 हम लेस करेंगे तो बचेगा कितना भैया, करके देख लो। 3 - 2 कितना हो गया, 1/5 बच गया। ठीक है, अब ये देखो ये भी 2/5 है और ये भी 2/5 है। तो आपको पता है कि ये तो किसका हो गया, ए का, और ये बी का तो क्या हो गया, ख़त्म ही हो गया मामला। 2/5 में से 2/5 लेस करोगे तो हो जाएगा 0। इसका मतलब इसने कोई भी सेक्रीफाइस ही नहीं किया, तो इसको पैसा पूरा मिलेगा नहीं कोई सा भी। तो जो पूरी की पूरी गुडविल है, जो इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे दे रखी है हमें 8,000 रुपीज़, ये किसके खाते में चल जाएगा पूरा पैसा, ए के खाते में। तो इस तरीके से पहला पॉइंट यहाँ पर ख़त्म हो गया। ए के खाते में पूरा का पूरा 8,000 रुपये यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। सिंपल। क्वेश्चन क्या बोला था, क्या पूछा था वो मैं पहले बताता हूँ। सिंपल सा बोला था क्वेश्चन के अंदर, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म, रिकॉर्ड अबव एडजस्टमेंट। ऊपर के एडजस्टमेंट सारे कंप्लीट हो ही गए जो कि हमने
किसमें दिखा दिए, जनरल एंट्री में दिखा दिए। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल के बताना था, वो दिखा दिए, क्योंकि न्यू रेशो इसमें क्यों नहीं निकाला, क्योंकि न्यू रेशो ऑलरेडी दे रखा था। आगे बात समझ। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 35 का बी पॉइंट करेंगे। क्या बोल रहा है, थोड़ा सा वेरिएशन है इसके अंदर। P and S are the partners sharing profits in the ratio of 3:2. Their books showed goodwill at ₹20,000. R is admitted with 1/5 share which he acquires equally from P and S. भाई यहाँ तक का कार्यक्रम रुको पहले, ठीक है। क्या बोला कि 1/5 शेयर जो कि वो एक्वायर करता है इक्वली फ्रॉम P and S। तो यहाँ तक का पूरा कार्यक्रम पहले नीचे देख लेते हैं क्या, क्योंकि इसमें बोल नहीं रखा, बोल रखा है इसमें, तो फर्स्ट वाली कंडीशन तो बाय डिफ़ॉल्ट लगेगी नहीं। क्या बोल रखा है, इक्वली करता है वो। इक्वली का मतलब 1/5 और इक्वली फ्रॉम P and S मतलब 1:1 के रेशो में 1/2 1/2। तो अगर हम बात करें R टेक्स फ्रॉम P एंड सेम फ्रॉम S, 1/5 का 1/2 मतलब हाफ फ्रॉम P एंड हाफ फ्रॉम S, मतलब 1/10 तो ले लेगा P से और 1/10 ले लेगा S से। इसी तरीके से इनका जो ओल्ड रेशो था वो कितना था, 3:2 था। हाँ भाई देखो, दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये रहा देखो 3:2 यहाँ पर था। तो ओल्ड रेशो में से क्या हो जाएगा, 3/5। 3:2 मतलब 3 + 2 5, 3/5 में से 1/10 तो उसको दे दिया, 2/5 में से 1/10 उसको दे दिया, और इसका 1/5 था ही भाई। 1/5 का तो हमने हाफ किया था, तब जाके 1/10 आया था, याद है ना। तो 1/5 इसका था ही। इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेके 5/10, 3/10, और इस 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। भाई मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि मैं एलसीएम लेने का प्रोसेस नहीं करता, मैं देखता हूँ कि सिर्फ डिनोमिनेटर को इक्वल कैसे करना है। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, वो भी एक तरीका है। 5 2 से 10 हो गया, 2 1 दे। तो अगर नीचे डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई हो तो न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई होगा, या गया 2/10। कितना हो गया, 5 3 2, और देखो तीनों के डिनोमिनेटर भी सेम हो गए क्योंकि सारे पार्टनर इंक्लूड हो गए ना। तो 5:3:2 इसका क्या आ गया, न्यू रेशो यहाँ पर आ गया। अब न्यू रेशो उसमें पहले से निकाल के दे रखा था, किसके, इसी के ए वाले पार्ट में, इसमें नहीं दे रखा था, तो इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो भी हमने निकाला। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू। हाँ भाई देखो, इसमें यहाँ पे 5:3:2 था, मतलब 5:3:2 मतलब ये हो गया 10, 5/10 3/10। देखो 5/10 3/10 ये न्यू रेशो, और 3/5 और 2/5 तो ओल्ड रेशो था ही, पहले ही पता है आप लोगों को। ये रहा 3/5 2/5, ये रहा ओल्ड रेशो, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो ओल्ड माइनस न्यू कर दिया, इसमें क्या आ गया हमारा, सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो में ना हमेशा डिनोमिनेटर देखते नहीं है, बस ये देखते हैं डिनोमिनेटर इक्वल होने ज़रूरी है। इक्वल नहीं होते तो इक्वल कर देंगे हम। मान लो यहाँ 1/5 होता तो ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, ये कर देते हम। लेकिन ऑलरेडी हमारा यहाँ पे क्या है, इक्वल है, तो इसको इक्वल करने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। तो ऊपर वाले रेशो उठा लिए, 1:1 के रेशो में बांटेगा, मतलब अपॉन में 2, मतलब आधा आधा बढ़ जाएगा एक तरह से देखा जाए तो। जो इसकी एंट्री करेंगे, एंट्री मैंने इसमें एक भी नहीं करी है अभी तक। एंट्री मैं आप लोगों को अभी करके बता देता हूँ। इसमें लगे आज क्या 3 चीज़ें थी। एक तो इसमें बुक शोड गुडविल 20,000 रुपीज़ पहले शो करे कि उसको ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटेंगे। P अकाउंट DR, S अकाउंट DR टू, जैसे कि इसमें कर रखा था, देखो आप लोगों को बता दूँ, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू गुडविल दे रखा है ना इसमें, ये देखो पहली एंट्री। इसी तरीके से एंट्री हो जाएगी, ज़्यादा कुछ नहीं होना, ठीक है। फिर बैंक अकाउंट या टू सीज कैपिटल, जो भी है, जो कैपिटल लेके आया है वो बंदा एस, वो कैपिटल दिखा देंगे, और आर ब्रिंग्स 20,000 एज इज कैपिटल, 10,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है भैया, तीनों एंट्री मार देते जल्दी से, क्या मार देते हैं, मतलब लिख देते हैं मेरे भाई। पीस कैपिटल एस कैपिटल है ना, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हाँ भाई गुडविल, क्योंकि हमने गुडविल क्या करनी है, रिटर्न ऑफ करनी है। ये देखो मैं बता ही चुका हूँ, पीस कैपिटल एस कैपिटल गुडविल था। बैंक अकाउंट DR से हमें क्या करना है, ये हमारे पास जो पैसा है वो लिख दो, बैंक अकाउंट DR टू आर्स कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें ना अमाउंट हमें बढ़ देना है। अमाउंट कौन सा, एक तो यहाँ पर 3:2 के रेशो में हमें बांटना है 20,000 रुपये, फिर 20 और 10 ये रहा। ठीक है भैया, कर देते हैं 20,000 रुपये। तो ये बटेंगे 3:2 के रेशो में, 3:2 मतलब 3/5, 5 से करेंगे 4 4 12,000 तो यहाँ आ जाएगा, करके देख लेना आप लोगों ने, मैंने डायरेक्ट कर दिया। 8,000 रुपीज़ यहाँ आ जाएगा, ये बट गया पैसा, मतलब बट गया क्या, रिटर्न ऑफ हो गया। क्या हो गई ये गुडविल, रिटर्न ऑफ हो गई। मैं वर्किंग नोट नहीं लिख रहा, वर्किंग नोट तो ये सॉरी वर्किंग नोट नहीं, नरेशन मैं नहीं लिख रहा, नरेशन तो आप लोग भी लिख ही लोगे कहीं से भी दिमाग लगा के। हाँ, उसके बाद जो है 20,000 रुपये तो हमें कैपिटल के रिसीव हुए हैं, और 10,000 रुपये हमें गुडविल के यहाँ पर रिसीव हुए हैं। ऐसे करके टोटल 30,000 रुपये हमें बैंक से रिसीव हुआ है।
अब इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू वही पीस भाई जो है ना पीस कैपिटल और टू एस कैपिटल, क्योंकि ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो अभी मैंने निकालता 1:1। इस तरीके से जो 10,000 रुपये की जो गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको ये लोग क्या कर लेंगे, आधा आधा बांट लेंगे। बस हो गई कहानी ख़त्म। समझ पा रहे हो बात? अब इसमें एक कहानी और है आगे, वो दिखा देता हूँ। इसमें क्या है, एक चीज़ और बोल रखी है मेरे हिसाब से। क्योंकि अभी तक हमने यहाँ तक ही किया था इसको। आर ब्रिंग्स 20,000 एज इज कैपिटल एंड 10,000 गुडविल। प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर वर रुपीज़ अमाउंट 1 लाख। हाँ, ये चीज़ और इसमें है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द जनरल एंट्रीज टू कैरी आउट द अबव एडजस्टमेंट। ये 1 लाख रुपये का इसमें प्रॉफिट भी दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसमें दे रखा था हमें 5:3:2 निकाला था हमने, उसमें ही बढ़ जाएगा ये 1 लाख रुपये। कैसे बढ़ेगा, 5/10 1 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई 0 0 कैंसिल, 10,000 मल्टीप्लाई 5 50,000, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये क्या हो गया, इरेजर खुल गया क्या, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 30,000। भाई 10 से तो डिवाइड होगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 20,000। ऐसे करके ना ये ए पी एस और आर में ये क्या हो जाएगा, पैसा 1 लाख रुपए जो प्रॉफिट था वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बस डिस्ट्रीब्यूट और करके बता देना, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ थी इसमें। उसके अलावा पूरा क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व है, सिंपल। हाँ, तो इसी तरीके से 35th का सी पार्ट भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैरिंग ऑन बिजनेस एज पार्टनर्स यूज टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज, थस ए 4/7 एंड 3/7। अब आपको दिख रहा है कि भाई नीचे जो डिनोमिनेटर है वो भी सेम है और ऊपर वाले का भी सम हो रहा है, 4 + 3 7। समझ रहे हो? तो क्या हो जाएगा, 4:3 का इनका रेशो होने वाला है। ओल्ड रेशो एंड गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट ₹280,000 व्हेन सी वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर हैविंग 1/7 शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉसेज। भैया एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मैं आप लोगों को पहले भी कहता हूँ कि वीडियोस पूरा देखा करो तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपने वीडियो कहीं भी बीच में स्किप करा है, चलो थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लिया, वो समझ में आता है, लेकिन आप जल्दीबाजी करोगे, आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊँगा ना कि आपको डायरेक्टली चीज़ें सॉल्व करनी आ जाएंगी, ठीक है? तो अब लगे रहो साथ में। क्या बोल रहा है कि भाई ऊपर तक की कहानी तो हमें पता ही, 4:3 के रेशो में बांटता है। गुडविल अपीयर है, इससे पहले वाले में भी कर चुके, 35th के बी में, उसमें भी गुडविल अपीयर थी। ये टॉपिक ही हमारा गुडविल अपीयरेंस वाला चल रहा है कि भाई अगर पहले से गुडविल होगी बैलेंस शीट के अंदर तो उसको हमें क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में रिटर्न ऑफ कर देना है, ठीक है? और 280,000 हो गया। व्हेन सी वॉज एडमिटेड एज पार्टनर हैविंग 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉसेज, सी वॉज आस्क्ड टू पे अ प्रीमियम ऑफ गुडविल एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए एंड बी रिमेन अनचेंज। भाई वो का वही रहेगा, 4:3 ही रहेगा, ये कहना चाह रहा है, रिमेन अनचेंज। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये फर्स्ट वाला टॉपिक है, मतलब फर्स्ट वाला टॉपिक मतलब बाय डिफ़ॉल्ट टॉपिक है। जिसको ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी तक समझ में नहीं आया, पुराने वीडियोस ज़रूर देखो भैया। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला टॉपिक समझ में नहीं आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब समझा देता हूँ, जब ये नहीं बता रखा हो कि जो न्यू पार्टनर है वो अपना रेशो ओल्ड पार्टनर से किस हिसाब से लेता है, तो 1/7 यहाँ लिख तो रखा है कि 1/7 के लिए है ये देखो यहाँ पर लिख रखा है 1/7। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया इरेज। 1/7 के लिए शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉसेज, लेकिन ये नहीं दे रखा कहीं पे भी कि ये जो 1/7 है ये ओल्ड पार्टनर से किस रेशो में लेता है। हाँ भाई, ओल्ड पार्टनर से ये, और ओल्ड पार्टनर्स का रेशो कितना दे रखा है, 4:3 दे रखा है। नाम पढ़ लेते हैं, इनके नाम क्या है, ए बी और सी है, टेंशन वाली बात है नहीं इसमें। तो ए और बी हमारे हो गए ओल्ड पार्टनर, और सी 1/7 शेयर के लिए आया, लेकिन ये नहीं बता रखा कि वो नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से अपना रेशो, अपना हिस्सा किस तरीके से लेता है। तो उस सिचुएशन में फर्स्ट वाला टॉपिक चलेगा, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट टॉपिक चलने वाला है। उस बाय डिफ़ॉल्ट टॉपिक में क्या होगा, इफ़ न्यू रेशो इज़ नॉट गिवन। हाँ भाई, न्यू रेशो अगर नहीं दिया हुआ है ऐसी कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन में, जिसमें 1 में से माइनस करते हैं 1/7, याद करो, फिर जो बचता है 6/7, ये कौन बांट लेता है, ओल्ड पार्टनर्स बांट लेते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये जो फर्स्ट वाला टॉपिक है, अगर इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सिचुएशन लगती है, ये हमें पता है, अगर इस कंडीशन में इफ़ न्यू रेशो इज़ नॉट गिवन, भाई ध्यान सुन लेना, इफ़ न्यू रेशो इज़ नॉट गिवन, इसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके भी आप लोगों को DK गोयल का एक पेज था उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाया था उसमें आपको पिछले वीडियोस में।
21 to 30 के जो वीडियोज़ हैं उसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ, इफ़ न्यू रेशो इज़ नॉट गिवन, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो ओल्ड रेशो है ना, इसी को सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लेना। सही बता रहा हूँ, कभी मात ही नहीं खाओगे। अभी प्रूव करके बता दूंगा वापस, पहले भी काफ़ी टाइम प्रूव कर चुका हूँ, और ये बार बार मेरा प्रूव करने का रीज़न ये रहता है कि यार आप लोगों के जितना माइंड में क्लियर होंगी चीज़ें, उतना ही आप लोगों के लिए बढ़िया है और मेरे लिए भी बढ़िया है, कि भैया वीडियोज़ तभी तो चलेंगे ना, समझ पा रहे हो बात। तो चीज़ें तो दोनों के हिसाब से बढ़िया होनी चाहिए, तब जाके तो मज़ा है, समझ रहे हो। दाली एक हाथ से नहीं बसती ना। तो वैसे ही शो एंट्रीज इन द जनरल, हाँ भाई, जनरल ऑफ द फर्म की जनरल में आपको एंट्री शो करनी है। तो उससे पहले एक चीज़ बता दूँ भाई, एक एंट्री तो आपकी यहाँ पे सेट हो गई, क्या कि ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। समझ में आ गई है क्या? ये तो हमारी गुडविल हो गई है भैया। और रिटर्न ऑफ ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, हाँ भाई शॉर्टकट में मैंने लिख दिया। कितना था भैया गुडविल, कितनी थी इसकी, 2,80,000 की गुडविल थी हमारे यहाँ पर। उसको इन्होंने बांट दिया 4:3 के रेशो में। 4:3 का रेशो मतलब 4:3 7 हो गया, 4/7। 7 से कट करके देखो इसको, हाँ भाई यहाँ मैंने क्यों कट कर दिया, हाँ भाई 2,80,000 है, 4/7, 7 से कट गया 40,000, 44 ज़ा 160 यहाँ आ जाएगा, और 43 ज़ा 120 यहाँ आ जाएगा, 1,20,000। आगे बात समझ में कहानी। तो पहली एंट्री जो आपकी थी वो तो मैंने यहाँ पे क्लियर करवा दी कि भाई इस तरीके से क्या होगी, गुडविल रिटर्न ऑफ यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद वो कैपिटल या गुडविल कुछ लेके आया होगा, वो देख लेते हैं हम क्वेश्चन के अंदर। इसी 3 पार्ट में चलने वाला होता है क्वेश्चन, ठीक है। ये बोल रहा है सी वॉज आस्क्ड टू पे अ प्रीमियम ऑफ 75,000 फॉर गुडविल एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन बिटवीन रिमेनिंग। तो सिर्फ गुडविल के रूप में पैसा आया टोटल मिला के, तो बैंक अकाउंट या टू प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा सिर्फ। सी इस कैपिटल करके कुछ ही नहीं आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और बैंक के नाम से क्यों करते, जब कैश बोलता है तो ये फिर भी, क्योंकि हमेशा ही मानते हैं कि इतना सारा पैसा जो है ये बड़ा अमाउंट होता है, तो हमेशा हमें चेक के रूप में लेना है या बैंक के रूप में, इस तरीके से मान सकते हो समझने के लिए। बाकी ऐसा कोई इतना डेप्थ में इसको जाना है नहीं हमें। तो उसके बाद ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये कौन बांट लेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू वही एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। हाँ भाई, ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्या होती है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है। तो मैं ये वाली कंडीशन यहाँ पे समझा ही चुका हूँ। यहाँ पे मैंने इतना सब कुछ लिखा था अभी इस वाले पोर्शन में, उसको मैंने इरेज कर दिया। क्या कि अगर 1/7 शेयर के लिए वो आ रहा है, लेकिन ये नहीं बोल रखा कि वो किस रेशो में या किस तरीके से ओल्ड पार्टनर से लेता है अपना हिस्सा, या ओल्ड पार्टनर उसको किस तरीके से देता है। अगर ये कुछ नहीं दे रखा तो फर्स्ट वाली कंडीशन लगेगी। और इसी कंडीशन फर्स्ट वाली कंडीशन में अगर न्यू रेशो गिवन नहीं होता, यहाँ कहीं पे भी पूरे क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं है कि उनका जो न्यू रेशो है वो क्या होगा, समझ लो, ठीक है। तो न्यू रेशो अगर गिवन नहीं है, इसका मतलब जो ओल्ड रेशो है वही क्या होगा हमारा, ये जो ओल्ड रेशो है 4:3, यही क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी न्यू लिख रहा हूँ मैं, यही हमारा हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब चाहे आप इसको ना सॉल्व करके देख लो, क्या करके देख लो, सॉल्व करके देख लो आप, तो भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये सेक्रीफाइसिंग हो। उससे पहले एक बार मैं बांट देता हूँ। 4:3 ये हो गया अपॉन में 7, 4/7 और 3/7 में कौन सा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये 75,000 रुपीज़ हो जाएगा। करके बताता हूँ, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 4/7, 7 से कट होगा 7 1 7, फिर उसके बाद 2 डिजिट ले रहे हैं इसलिए यहाँ 0 आएगा। उसके बाद 7 7 49, 1 बचा 0, 7 1 7, 3 बचा 30, 7 4 28। अब पॉइंट लगेगा, 28 के बाद 2 था 0, 7 2 14, 6 बचा 6, 7 8 50। तो ये ना राउंड फिगर में चलेगा पूरा कार्यक्रम। तो इस तरीके से राउंड फिगर में आप 714 रुपये भी लिख के आ गए, या 715 भी लिख लिया, 720 भी लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इसी तरीके से इसको राउंड फिगर में कर देंगे हम। 10,714.28 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि एक बार मल्टीप्लाई हो जाए उसके बाद कम्प्लीटली राउंड फिगर हो ही जाएगा। कितना होगा, 4 8 32 का 2, 3 कैरी लग गया, 4 2 8 और 3 1 11, 1 कैरी, 4 4 16 और 1 17, 1 कैरी, 4 1 4 1 5, 4 7 28 का 8, 2 इधर कैरी, 4 0 0 2, 4 1 4। इस तरीके 2 डिजिट से पहले पॉइंट था,
तो इसके बाद पॉइंट का डिजिट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 42857 यहाँ हो जाएगा। इसी तरीके से 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यही नंबर आने वाला है वापस, क्योंकि भाई 75,000 मल्टीप्लाई बाय 3/7 करोगे, इससे कट होने के बाद ये वही आएगा नंबर 714.28 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, 8 3 24 का 4 2 कैरी, 3 2 6 और 2 8 हो गया, यहाँ पॉइंट लग गया। 3 4 12 का 2 1 कैरी, 3 1 3 और 1 4, 3 7 21 1 2 कैरी, 2 यूँ क्यों आ जाएगा, 3 1 3 हो गया 32,142। हाँ भाई, यहाँ पे आ रहा था 1 2, यहाँ पे आ गया 8 4। तो किसी भी तरीके से राउंड फिगर करना है, अब इसको 84 को हटा देना और इसको आगे 3 कर देना। तो आप इन दोनों का सम करके देख लो, 32,143। तो आपको ना आखिरी का देखना, 7 और 3 10 बनना चाहिए, 10 राउंड फिगर में आना चाहिए। अगर राउंड फिगर में आ रहा है इसका मतलब पूरा 75,000 आ जाएगा। 7 और 3 कितना हो गया, 10 1 0, 5 और 4 9 और 1 10 0, 1 कैरी, 8 और 1 9 और 1 10 0, 1 कैरी, 2 और 2 4 और 1 5, 4 और 3 7, आ गया 75,000। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। एक बार आप लोग भी करके देख लेना। और ये जो तरीका मैंने बताया है, इसको तरीके को ध्यान रखना है। जो मैं इरेज करने जा रहा हूँ, क्या इरेज नहीं, पहले बता ही देता हूँ आप लोगों को कि एक नंबर को ना राउंड फिगर कर दिया करो। ये 2 था ना, इसको मैंने क्या बना दिया, इसको मैंने बना दिया 3, और इसको ना एज इट इज़ रहने दिया। यहाँ पर जो 7 था ना, इसको एज इट इज़ रहने दिया। तो 7 और 3 कितना हो गया, 10। किसी भी एक को चेंज करना है, आपको ध्यान रखना है, किसी भी एक को आपको चेंज करना है। तो इस तरीके की कैलकुलेशंस भी आ सकती हैं, तो इसको कर देना और इसी तरीके से क्वेश्चंस करते रहो, लगे रहो। राधे राधे।